बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल इस्लामिक हिकायतें में खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यहूदियों यानी बनी इसराइल की तारीख के बारे में इस मुकम्मल एक नशिस्त में। बनी इसराइल, हज़रत इसराइल जिनको याकूब अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, उनके 12 कबीलों में से एक कबीला है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको आगे वीडियो मिलती रहे। अगर देखा जाए तो यहूदियों की तारीख 2200 कबल मसीह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखती है। आप लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख को जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो इंशाअल्लाह जल्द वीडियो बना दी जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपनी दावत व तबलीग का काम मुल्क शाम और फ़िलिस्तीन के आसपास जारी रखा। नाजरीन, जितने भी नबी आए वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कौम से, सिवाय हमारे आपके और सबके नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, जिनके 12 बेटे थे। उन 12 बेटों से 12 कबीले निकले, जिनमें से बनी इसराइल एक कबीला था। शुरुआत में बनी इसराइल के बहुत अच्छे दिन गुजरे। बनी इसराइल अल्लाह के रास्ते पर था, लेकिन 1550 कब्ल मसीह के आसपास फ़िरौन की हुकूमत आ जाती है और बनी इसराइल को मिस्र में फ़िरौन ग़ुलाम बना लेता है। बनी इसराइल के ग़ुलामी के दिन बहुत बुरे गुजरते थे और बनी इसराइल दुआ करा करते थे फ़िरौन से निजात और फ़िरौन से आज़ादी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के लोगों की दुआ कबूल फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या कुरान के अंदर मिलता है, और फ़िरौन से मुनाज़रे, मुबाहिले और मुबाहिसों का भी वाक़या कुरान और हदीसों में आपको नज़र आ जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन पर फ़तह पा लेते हैं और फ़िरौन अपने पूरे लश्कर के साथ गर्क कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बनी इसराइल को एक बार फिर से आज़ादी देता है और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर पाबंद रहने को कहता है। लेकिन कौम यहूद अल्लाह की नाफरमानी करती है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर होते हैं तो एक सोने के बछड़े का बुत बनाकर उसको पूजने लगते हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद भी कौम यहूद अपनी ज़िद पर, हठ धर्मी पर आमादा रहती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस आते हैं और ये सब नज़ारा देखते हैं तो बहुत आग बबूला होते हैं और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पर भी बहुत बरसते हैं। नाजरीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी से बनी इसराइल की तारीख भरी हुई है। एक ज़माने तक कौम यहूद पर मन्ना व सलवा उतरता रहा, लेकिन अल्लाह की इस नेमत की भी उन्होंने नाफरमानी की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सनीचर के दिन मना किया था मछली खाने से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को फिर इस कौम ने तोड़ा और उसी दिन मछली खाई। कौम यहूद दरअसल अल्लाह के नाफरमान हो गए और नबियों के कातिल भी हुए, जिनमें हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम शामिल हैं। कौम यहूद ने कोशिश की थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। ईसाई और यहूदी आज तक समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलेब पर चढ़ा दिया गया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में रूमी सल्तनत का दौर था और हुकूमत थी, और कौम यहूद ने रूमी सल्तनत से बगावत शुरू कर दी। रूमी जनरल तीतुस ने लगभग 1,33,000 यहूदियों का कत्ल किया और हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। सबसे पहले हैकल सुलेमानी को नबूकत नसर ने गिराया था, जिसको फर्स्ट टेम्पल भी कहते थे। बाद में इसे फिर तामीर कर लिया गया था, और ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल बाद रोमी सल्तनत की बगावत की वजह से सेकंड टेम्पल यानी दोबारा तामीर हुए हैकल सुलेमानी को तीतुस ने गिरा दिया, और आज तक वो हैकल गिरा हुआ है। कौम यहूद को फ़िलिस्तीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और
कौम यहूद जगह जगह तितर बितर हो गए। रोमी सल्तनत यहूदी और ईसाई दोनों की दुश्मन थी, लेकिन लगभग 300 मसीह के आसपास रोमी एम्पर कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बन गया और पूरी रोमी सल्तनत ईसाई हो गई। यहूदी कौम को मुकम्मल बायकाट कर दिया गया और जगह जगह इस कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब झेलना पड़ा। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कौम यहूद ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी मानने से इनकार किया और बहुत मुखालफत की, बावजूद इसके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशनगोई तौरात के अंदर मौजूद थी। कौम यहूद मक्का के मुशरिकों से गठजोड़ कर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दावत के रास्ते में मुसलसल रुकावट बनने की कोशिश करते रहे, जिसमें वो नाकामयाब रहे। अपनी मुसलसल बगावत और हसद की वजह से बनु कैनका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर को वहाँ से निकाल दिया गया। यहूदियों के ये 3 कबीलों पर इंशाअल्लाह वीडियो जल्दी बनाई जाएगी और मालूमात फराहम कर दी जाएगी। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यरूशलेम फतह हुआ और हज़रत उमर ने यहूदियों को फ़िलिस्तीन में आने जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल यहूदियों को फ़िलिस्तीन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी और ये मुआहदा ईसाइयों से हुआ कि यहूदियों को बसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उनको आने जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। इस्लाम के दौरे हुकूमत में कौम यहूद को ऐश मिला, लेकिन कौम यहूद एक नई सियासत से ईसाइयों में और मुसलमानों में फ़िरके पैदा करने की कोशिश करती रही। हिस्पानिया में कौम यहूद ने ईसाइयों में एक नया फ़िरका प्रोटेस्टेंट पैदा कर दिया। नाजरीन, जब आधी से ज़्यादा दुनिया में सल्तनत उस्मानिया का गलबा था, तब एक यहूदी थियोडोर 1897 में एक मूवमेंट शुरू कर देता है जिसे नाम दिया जाता है ज़ायनिस्ट मूवमेंट का, जिसका अहम मकसद था कौम यहूद को दोबारा यरूशलेम में बसाना। लेकिन उसके कुछ साल बाद पहली जंग अजीम हो जाती है, जहां बहुत से मुमालिक आपस में जंग कर रहे होते हैं और सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करने की पूरी साजिश होती है। उसी बीच ब्रिटेन का फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर जेम्स बेलफोर्ड एक लेटर भेजता है जिसमें ये शर्त रखी जाती है कि अगर यहूदी ब्रिटिशर्स की मदद करते हैं तो सल्तनत उस्मानिया को ढाने में तो उनको उनकी ज़मीन फ़िलिस्तीन यरूशलेम वापस कर दी जाएगी। जब जंग अजीम 1918 में ख़त्म हुई तो सल्तनत उस्मानिया, जिसकी हुक्मरानी 400 साल से भी ज़्यादा थी, अपने इख्तिताम पर आई और फ़िलिस्तीन यरूशलेम का इलाका ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। उसी बीच पहली जंग अजीम में जर्मनी, क्योंकि अंग्रेज़ों की मुखालफत में था, उसे भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1918 के बाद हिटलर की नाज़ी पार्टी वजूद में आई, जिसमें यहूदियों के खिलाफ हिटलर ने जहर उगला और यहूदियों की मुखालफत में जर्मनी की आवाम खड़ी कर दी। हिटलर ने यहूदियों को हार का जिम्मेदार ठहराया पहली जंग अजीम में। हालांकि हकीकत बरक्स थी। हकीकत ये थी कि बहुत सा यहूदी उस जंग अजीम में जर्मनी के लिए लड़ रहा था। जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी, उसी बीच हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, जो तारीख में बहुत इंसानियत से गिरा हुआ अमल था। उसी बीच ब्रिटेन, यूरोप और आसपास के इलाकों में फैले यहूदियों को इजराइल में बसने की इजाज़त दे देता है और उसी बीच जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट था, उसके बड़े ओहदों पर काबिज लोग एक अपना अलग मुल्क, जिसमें सिर्फ यहूदियों की हुक्मरानी हो, उसकी बात करने लगते हैं। मई 14, 1948 में इजराइल एक आज़ाद मुल्क बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने आधा हिस्सा यहूदियों को और कुछ हिस्सा फ़िलिस्तीन अरब के मुसलमानों को दे दिया। इसी बीच इजराइल और फ़िलिस्तीन में आपस में कई जंगें हुई और छोटी मोटी जंगें आज भी होती हैं। नाजरीन, अगर पुराने नक्शे को देखा जाए तो इजराइल ने धीरे धीरे चालाकी और धोखाधड़ी से कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इजराइल के मुताबिक वो आज भी अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान और ईसाइयों के लिए वो दज्जाल होगा।
इसराइल और यहूदियों के बारे में हदीसों में जो पेशनगोई मिलती हैं, एक एक पेशनगोई पूरी होती हुई दिखाई दी और ये दिखाई दे रही है। यहूदियों ने अपने थर्ड टेम्पल का डिज़ाइन तैयार कर लिया है और उनके मसीहा यानी दज्जाल के आने की पेशनगोइयों में से एक पेशनगोई थर्ड टेम्पल का बनना है, जिसे यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर बनाना चाहते हैं। नाजरीन, अगली वीडियो में आपको यहूदियों की अपने मसीहा के लिए जो पेशनगोइयाँ हैं वो बताऊँगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त अहबाबों में इसको बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।